welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ अटर्नी के बारे में। ये होता क्या है प्लस इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे इस एक पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लूंगी इस लड़की का जिसका नाम है उर्फी। उर्फी एक शादीशुदा महिला है और ये है इसके पतिदेव। उर्फी का बचपन से सपना था कि बड़े होके मैं अपना खुद का एक घर बनाऊंगी। मतलब पतिदेव वाला घर तो होगा ही होगा, ये अपना इंडिविजुअल खुद का घर भी बनाना चाहती थी। ये सपना कहीं ना कहीं उर्फी ने अपनी मेहनत से पूरा कर भी लिया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भी कोई घर खरीदा जाता है उसकी एक फॉर्मल नेम ट्रांसफर ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्री, जिसमें पेपर्स में नाम चेंज किए जाते हैं। वो रजिस्ट्री बेसिकली होने वाली थी 20 सितंबर 2024 को। ये ना तो प्रीपोन हो सकती थी ना पोस्टपोन हो सकती थी, क्योंकि दूसरी वाली पार्टीज को बिल्कुल यही डेट ही एप्ट लग रही थी। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि इस डेट को उर्फी इंडिया में नहीं बल्कि अफ्रीका में होने वाली थी। उर्फी एक प्रोफेसर थी और अफ्रीका में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसको ये बिल्कुल स्किप करना अफोर्ड कर ही नहीं सकती थी। अब उर्फी बहुत ही बड़ी डिलेमा में थी कि रजिस्ट्री कराऊं घर की, जो कि मेरा बचपन का सपना है, या फिर वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करूं जो कि मेरे करियर को बूस्ट दे सकती है। मैंने उर्फी ने सोचा कि क्या ये रजिस्ट्री वाला काम मेरे बिहाफ पे कोई और कर सकता है क्या। तो इसको फट से ख्याल आया कि अरे मैं तो शादीशुदा हूं, मेरे स्पाउस मतलब मेरे पतिदेव जाके मेरे बिहाफ पे जाके रजिस्ट्री करा सकते हैं। बस जैसे ही दिमाग में यह ख्याल आया, उर्फी ने अपने पति को बताया कि मेरे बिहाफ पे तुम जाने वाले हो रजिस्ट्री करवाने के लिए। पतिदेव बहुत ही हैरान हो गए। ही वाज लाइक ऐसे कैसे, सामने वाला इंसान मुझे तुम्हारे बिहाफ पे कैसे परमिट कर सकता है साइन करने के लिए या रजिस्ट्री करवाने के लिए। मैं वहां जाऊंगा, फालतू मुझे डांट मार देंगे कि आप कैसे आ गए, तो आपकी पत्नी का घर है। तो ऐसे में उर्फी बीइंग अ प्रोफेसर अपने पतिदेव को समझाती हैं कि देखिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। अगर मैं आपको ये साइन करके दूंगी और ये आप आगे दिखा देंगे तो वो आपको परमिशन दे देंगे मेरे बिहाफ पे वो काम करने के लिए। क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि पावर ऑफ अटर्नी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको यूज करके एक इंसान अपना काम दूसरे इंसान से करवा सकता है। मतलब दूसरा इंसान पहले इंसान के बिहाफ पे जाके वो काम कर सकता है। तो यहां पे अगर पतिदेव पावर ऑफ अटर्नी लेके रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे और रजिस्ट्रार को दिखाएंगे तो वो बकायदा उर्फी के बिहाफ पे पतिदेव को परमिट कर देंगे साइन करना। तो पावर ऑफ अटर्नी एक बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप अपनी पावर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा पार्टीज के नेम समझ लेते हैं। जो इंसान पावर ट्रांसफर कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। यहां कौन ट्रांसफर कर रहा था पावर्स? उर्फी कर रही थी, तो प्रिंसिपल कौन हुई? उर्फी हुई। लेकिन जिस इंसान को पावर्स मिलती हैं उसे हम एजेंट या फिर अटॉर्नी कुछ भी बुला सकते हैं। तो यहां पतिदेव क्या कहलाए जाएंगे? वो उर्फी के एजेंट या फिर अटॉर्नी कहलाए जाएंगे। तो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या हुई? इट्स बेसिकली अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है, मतलब इसकी लीगली वैल्यू होती है, लॉ में इसकी वैल्यू कंसिडर की जाती है। दैट गिव्स वन पर्सन द राइट टू एक्ट फॉर अनदर, जो एक पर्सन को राइट देती है कि वो दूसरे के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। जो पर्सन रिसीव करता है अथॉरिटी उसे एजेंट या अटॉर्नी फैक्ट बोला जाता है, और सब्जेक्ट जो होता है मतलब जो इंसान ट्रांसफर कर रहा है पावर्स उसे प्रिंसिपल बोला जाता है। समझे? सो आई होप यहां पे पावर ऑफ अटर्नी का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। वैसे तो पावर ऑफ अटर्नी के बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक जनरल पावर ऑफ अटर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और भी बहुत कुछ। लेकिन जो दो मेन टाइप्स पढ़ाए जाते हैं ना वो है जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। मैं इन दोनों का आपको बता देती हूँ क्या मतलब होता है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी को समझने के लिए फिर से हम वही उर्फी और उसके पति वाला एग्जाम्पल यूज करते हैं। देखिए उर्फी कुछ मंथ्स के लिए इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, तो उसके बिहाफ पे बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो करने पड़ सकते हैं। अगर वो ये सारे काम करने की परमिशन अपने पति को देके जाती तो ये कहलाया जाता जनरल पावर ऑफ अटर्नी। मतलब वो अपने पति को बोलती बैंक भी हो आना मेरे बिहाफ पे, वहां पे भी साइन कराना, रजिस्ट्री भी कराए आना, मैंने एक डॉक्यूमेंट साइन करना है, डील क्रैक करनी है, एक और मीटिंग करनी है, सारी चीजें तो मेरे बिहाफ पे कराना। तो ये कहलाई जाती जनरल पावर ऑफ अटर्नी। मतलब उर्फी अपने सारे काम करने के लिए बेसिकली अपने पति को परमिशन दे रही है इन जनरल, कोई स्पेसिफिक काम करने की परमिशन नहीं दे रही है। लेकिन दूसरा होता है हमारा स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया ना उर्फी वाला, वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी वाला ही था, क्योंकि वहां क्या हो रहा था, उर्फी अपने पति को सिर्फ और सिर्फ घर की रजिस्ट्री करने का पार्ट ट्रांसफर करके जा रही थी।
तो एक स्पेसिफिक काम था, एक स्पेसिफिक टास्क था जो करवाना चाह रही थी वो अपने पति से। तो ऐसी जो पावर ऑफ अटर्नी होती है उसको हम बोलते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। तो सारे काम करने की परमिशन देके जाए, इन जनरल पावर ट्रांसफर करके जाए तो वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी बोली जाती है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए बोला जाए तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बोला जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्लासरूम है, वहां टीचर किसी काम से बाहर जाती है प्रिंसिपल से मिलने के लिए और मॉनिटर को बोल के जाती है कि इस क्लास को तुम्हें पढ़ाना भी है मेरे पीछे, इस क्लास को तुम्हें माइंड भी करवाना है, मतलब ये मेक श्योर करना है कि डिसिप्लिन रहे यहाँ पे, इस क्लास को तुम्हें पनिशमेंट भी देनी है मेरे पीछे। तो ऐसे में वो सारी पावर्स ट्रांसफर करके गई है जो वो खुद निभाती थी। लेकिन वहीं पे अगर वो सिर्फ ये बोल के जाए कि तुम्हें बस ये मेक श्योर करना है कि कोई बात नहीं करे, पनिशमेंट नहीं दे सकते तुम उन्हें पढ़ा नहीं सकते, तुम उनसे कुछ सुन नहीं सकते, तुम और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि वो बात नहीं करे, तो यहाँ स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है, मतलब एक स्पेशल पावर ट्रांसफर करके गई है स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। वेरस दूसरे वाले केस में क्या थे, वो सारी की सारी पावर्स ट्रांसफर करके गई थी जो वो खुद काम करती थी क्लास में। ठीक है, तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए हैं आपको। अगर कोई डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।